सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अगर आपने भी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है जो कि पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स जो है वो स्कोर करने होंगे। और गाइस, जितना मुझे समझ में आ रहा है सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस और स्ट्रक्चर देख के, तो पुणे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में पास होना थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। कैसे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने हैं आपको, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि पुणे यूनिवर्सिटी में अभी कौन सा जो पैटर्न है वो यूज़ किया जा रहा है, साथ ही में यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो अभी गाइस लेटेस्ट में पुणे यूनिवर्सिटी में जो 2019 पैटर्न है वो यूज़ किया जा रहा है, जिसमें गाइस आपकी दो एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाती है। एक होती है गाइस इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन और एक होती है गाइस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और पूरा एक जो सब्जेक्ट है वो 125 मार्क्स का होता है। अब ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे सपोज यहाँ पे है गाइस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ठीक है। तो इसकी एक इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती है 30 मार्क्स की, और एक एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती है 70 मार्क्स की, और 25 मार्क्स का होता है गाइस टर्म वर्क। अब टर्म वर्क क्या है गाइस? टर्म वर्क ऐसी चीज़ है जिसमें सारी जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें वो देखी जाती है, जैसे अटेंडेंस हो गया, फिर ओरल वगैरह हो गई, फिर इसके अलावा असाइनमेंट्स हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, ये सारी जो चीज़ है वो सब टर्म वर्क में आती है। और इसके ऊपर ये जो 25 मार्क्स है वो आपको दिए जाते हैं, और ये जो 30 और 70 मार्क्स है इसका पेपर होता है, ठीक है। इन सेमिस्टर का 30 मार्क का पेपर होता है और एंड सेमिस्टर का 70 मार्क्स का पेपर होता है। इन सेमिस्टर में जो 30 मार्क्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट्स होते हैं उसके ऊपर ये जो इन सेमिस्टर एग्जामिनेशंस है वो कंडक्ट की जाती है, और जो एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन है वो जो बचे हुए 4 यूनिट है उसके ऊपर ये जो एग्जामिनेशंस है वो कंडक्ट की जाती है। अब इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन का पेपर कैसे आता है, एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन का पेपर कैसे आता है, कितना वेटेज होता है हर एक यूनिट पे, इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो जो है वो बनाया है, और उसको काफ़ी सारे लोगों ने भी देखा है, जो कि वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आपको इन सेमिस्टर और एंड सेमिस्टर के बारे में जानना है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देख लेना। इन सेम और एंड सेम डिटेल में आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं डायरेक्ट कि जो पुणे यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग में पास होने के लिए कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे, ठीक है। तो पहली सिचुएशन हम ये रखते हैं गाइस इन सेमिस्टर और इन सेम की। तो इन सेम होता है 30 मार्क्स का। अगर आप इन सेम में 12 या फिर 12 से ऊपर मार्क्स स्कोर करते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपको एंड सेमिस्टर में जो है वो 70 में से 28 या फिर 28 से ज़्यादा ही जो मार्क्स है वो स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप इन सेम में 12 से ज़्यादा स्कोर करते हो तो मिनिमम फिर गाइज आपको एंड सेम में जो है वो बस 28 मार्क्स ही जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, और आप फिर जो है वो ईजिली पास हो जाओगे। क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो 100 में से टोटल जो है वो 40 मार्क्स जो है वो स्कोर करना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है गाइज वो इंडिविजुअल पासिंग होती है। यहाँ पे आपको एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में 28 या फिर 28 से ज़्यादा जो है वो स्कोर करना ही पड़ता है, ठीक है। अगर आप 27 स्कोर करोगे या फिर 26 स्कोर करोगे तब भी आप जो है वो फेल हो सकते हो। आपको 28 या फिर 28 से ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप जो है गाइज वो एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में पास हो गए, ठीक है। इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन ऐसी एग्जामिनेशन होती है इसमें पास या जो फेल है वो नहीं होता है। बट अगर आप 12 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको फिर 28 मार्क्स ही स्कोर करना पड़ेगा एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में, ठीक है। बट अगर सपोज़ आप 30 में से बस 10 ही मार्क्स स्कोर करते हो इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन में, तो फिर आपको एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में 30 या फिर 30 से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दोनों का मिलकर जो है वो 40 का जो है वो पूरा टोटल हो जाए, ठीक है। इन सेम का बस जो है वो 12 मार्क्स कंसीडर किया जाता है, और एंड सेम का जो है वो 28 मार्क्स स्कोर किया जाता है टोटल निकालने के लिए, ठीक है। अगर आप इन सेम में 30 में से 30 भी स्कोर करते हो और एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में बस 27 स्कोर करते हो तो इसका टोटल तो 57 हो जाएगा, तब भी आप जो है वो फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि एंड सेमिस्टर में 28 या फिर उसके ऊपर जो है वो स्कोर करना पड़ता है, तभी जाके जो है वो आप पास होते हो, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन देना भूल जाते हैं या फिर उनका एग्जामिनेशन वो देते ही नहीं, तब भी आप जो है गाइस वो पास हो सकते हो। वो कैसे? तो सपोज़ करते हैं एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक स्टूडेंट ने इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन दी ही नहीं, उसको इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन में 30 में से 0 मिल गए, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो फेल नहीं होता है, ठीक है। इस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ता है, फिर जब एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन आती है उसमें गाइस उसको जो है वो 70 में से 40 या फिर 40 से ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। अगर उसे पास होना है तो मिनिमम जो है वो उसे 40 मार्क्स जो है वो लाना पड़ता है, तो वो पास हो जाएगा, ठीक है।
तो इन सेम में पास या फिर जो फेल है वो ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहता है। बट अगर आपको एंड सेम में प्रेशर कम लेना है तो इन सेम में 12 या फिर 12 से ऊपर स्कोर कर लो, तो फिर आपको एंड सेम में जो है वो बस 28 मार्क्स ही स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, जितना कम 12 से मार्क्स आप कम स्कोर करोगे इन सेम में, उतने ही फिर ज़्यादा जो मार्क्स है वो आपको एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है पुणे यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इन सेम में कंपल्सन नहीं है, बट एंड सेम में जो है वो 28 या फिर उसके ऊपर आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा पूरा है। साथ ही में इन सेम और एंड सेम के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पेपर पैटर्न भी दिखाया है, एक यूनिट कितने मार्क्स के लिए आता है वो भी बताया, तो वो ज़रूर देख लेना। उससे आपको और भी जो क्लियर कट आइडिया है वो पुणे यूनिवर्सिटी के पैटर्न का आ जाएगा। ठीक है, लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।